नमस्कार। आज है 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2021 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेंगे विधायक, सीएम जयराम ठाकुर ने किया ऐप का शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री कार्यालय शिमला के फ्रंट ऑफिस आने वाले विधायकों, नागरिकों और आगंतुकों की सुविधा को 3 ऐप शुरू की। सीएम ने कहा कि विधायक ई मित्र सेवा मोबाइल ऐप शिखर की ओर हिमाचल पर विधायकों को ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। ऐप विधायकों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की जानकारी और प्रभावी निगरानी की सुविधा देगी। इससे विधायकों को उनके कार्य की पूर्ति के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह सभी सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किए हैं। मुख्यमंत्री ने आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए भी एक ऐप शुरू की। इससे उन सभी नागरिकों को सुविधा होगी जो मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा रखते हैं। वे मिलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि एमएलए डैशबोर्ड या निर्वाचन निगरानी डैशबोर्ड के माध्यम से विधायकों को विकास कार्यों, प्राथमिकताओं, नागरिकों की समस्याओं, मुख्यमंत्री को दिए संदर्भ, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची और विभिन्न स्कीमों में किए जा रहे विकासात्मक कार्यों की जानकारी विधायकों को एक क्लिक पर मिलेगी। इन ऐप के संबंध में विधायकों को जानकारी देने के लिए कार्यशाला लगाई जा सकती है। उन्होंने विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए तकनीक का अधिकाधिक इस्तेमाल करने का आग्रह किया। उन्होंने इसके बाद माई गॉव हिमाचल डिजिटल न्यूज लेटर का शुभारंभ किया। इस मासिक न्यूज लेटर के माध्यम से सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह सोशल मीडिया पर उपलब्ध होगी। एसआईओ एनआईसी और उप निदेशक अजय सिंह चहल तथा माई गॉव के सीईओ राजेश शर्मा ने ऐप के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। सांसद और राज्य भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डॉक्टर आर्यन बत्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। परीक्षाएं बोझ नहीं, खुद के मूल्यांकन की प्रक्रिया समझे विद्यार्थी, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षाओं को बोझ न समझकर खुद के मूल्यांकन की प्रक्रिया समझना चाहिए। बुधवार को विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाएं शैक्षणिक प्रक्रिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने और विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन में सहायता करने का मार्ग है। विद्यार्थियों में यह दबाव, तनाव, भय और घबराहट उत्पन्न करता है। परीक्षाओं के तनाव का मुख्य कारण अच्छा विद्यार्थी होने के लिए अच्छे अंक अर्जित करने की धारणा है। तनाव को खत्म करने के लिए विद्यार्थियों को समय से पहले परीक्षाओं के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। जयराम ने कहा कि विद्यार्थी देश और प्रदेश का भविष्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण भाव से कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों से माता पिता और अध्यापकों का सदैव सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों से महामारी के दौरान और अधिक सतर्क रहने का आग्रह किया। हिमाचल में 3 दिन घना कोहरा छाने का अलर्ट, शीतलहर से नहीं मिलेगी निजात। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद फिलहाल शीतलहर से निजात नहीं मिलेगी। प्रदेश के मैदानी व पर्वतीय इलाकों में लोगों को भीषण शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी व पर्वतीय इलाकों में 9 जनवरी तक घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। कोहरा लगातार 3 दिन तक रह सकता है। लाहौल स्पीति व किन्नौर को छोड़कर अन्य 10 जिलों में इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में 7, 8 व 9 जनवरी को घना कोहरा छाने के आसार है। इससे सर्दी का असर बढ़ जाएगा। 8 जनवरी को पर्वतीय व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं पूरे प्रदेश में 9 से 12 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बुधवार को राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहे, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य भर में बर्फबारी की वजह से 250 से अधिक सड़कें बाधित हैं। शिमला के टूटू चौपाल में पंचायत प्रधान चुनाव का रास्ता साफ, याचिकाएं खारिज। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के टूटू और चौपाल विकासखंड में पंचायत प्रधान चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने टूटू और चौपाल विकासखंड में पंचायत प्रधान चुनाव में आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाएं खारिज कर दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसमें इस अवस्था पर दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात दायर इन याचिकाओं को मान्य न पाते हुए खारिज किया। हालांकि कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले तमाम औपचारिकताएं कम से कम 3 महीने पहले पूरी कर ली जाएं। इससे सभी पीड़ित पक्ष समय से अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टुटू और चौपाल विकासखंड में पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। अब इन मामलों में आए फैसले से चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। चूरधार और शिमला में बनेगा एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान, जयराम। हिमाचल प्रदेश सरकार जिला शिमला और चूरधार क्षेत्र में एशिया का प्रथम पर्वतीय संस्थान स्थापित करेगी। 100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए बुधवार को HP ग्लोबल ने सिक्स सिग्मा हेल्थकेयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सिक्स सिग्मा हेल्थकेयर विशेषज्ञ पर्वतीय स्वास्थ्य टीम है। इसे भारतीय सशस्त्र सेना ने प्रशिक्षित किया है। सिक्स सिग्मा वर्ष 2009 से अधिक ऊंचाई वाली धार्मिक यात्रा जैसे अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, मणिमहेश, उत्तराखंड, बाढ़ और नेपाल भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। बैठक में सिक्स सिग्मा के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज और सदस्यों मेजर जनरल अतुल कौशिक तथा शौविक चंद्र दत्ता ने यह संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिमला और सिरमौर जिलों में इस संस्थान को स्थापित करने के लिए भूमि खरीद के लिए सहयोग देगी। उन्होंने कैलाश मणिमहेश यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सिक्स सिग्मा स्वास्थ्य देखभाल की टीम के प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि इस संस्थान के क्रियाशील होने के बाद 727 युवाओं को रोजगार मिलेगा। संस्थान का उद्देश्य अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, न्यूरोपैथी और योग में सभी तरह के शोध विकसित करना और पर्वतीय चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञों को शिक्षित करना है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से पर्यटकों को शाम 4 बजे तक हर हाल में लौटना होगा, दिशा निर्देश जारी। अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद अभी तक लाहौल में पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मौसम खराब होने और भारी हिमपात से सैलानियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में घाटी की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सैलानियों की सुविधा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि घाटी में तापमान बहुत कम हो गया है। आने वाले समय में भी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। सुबह और शाम के समय सड़क पर बर्फ जम रही है। ऐसे में सड़कों पर वाहन चलाना खतरनाक और जोखिम भरा है। दुर्घटना से बचने के लिए वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। पर्यटक वाहनों को घाटी में अब सुबह 10 से 11 बजे और दोपहर 12 से 3 बजे के बीच ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। सुबह 11 से 12 बजे 1 घंटे के लिए अटल टनल रोहतांग रखरखाव के लिए बंद रखी जाएगी। सुबह 11 से 12 और 12 से 3 बजे के बीच टनल पार कर नॉर्थ पोर्टल पहुंचे पर्यटकों को हर हाल में शाम 4 बजे तक नॉर्थ पोर्टल को छोड़ना होगा। अगर सैलानियों ने केलांग, उदयपुर, लाहौल के अन्य स्थानों पर होम स्टे, होटल आदि की पहले बुकिंग की हो तो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा तभी होगा यदि सड़क की हालत अच्छी होगी। सोलंग नाला से अटल टनल के उत्तरी छोर के लिए वाहनों को भेजने के लिए लाहौल स्पीति पुलिस कुल्लू प्रशासन से संपर्क में रहेगी। स्थानीय वाहन चालकों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि घाटी में अनुकूल मौसम में वाहन चलाने का अनुभव रखने वाले लोगों को केवल 4x4 वाहन लेकर और साथ में चेन लगाकर ही अनुमति दी जाएगी। यह आदेश आगामी 24 जनवरी तक जारी रहेंगे। 3 IAS को पदोन्नति, कई के कार्यभार बदले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर 3 IAS अधिकारियों को CCF से APCCF के पद पर पदोन्नति दी है। पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में 1993 बैच के R लालनुनसंगा व 1994 बैच के सुशील कुमार और RK गुप्ता शामिल है। सरकार ने 5 अधिकारियों के कार्यभार में भी बदलाव कर दिया है। निर्विरोध चुनी पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की पलाहटा पंचायत, बेटे बने प्रधान। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की गृह पंचायत पलाहटा निर्विरोध चुनी गई है। वीरेंद्र कंवर के बेटे दीपंकर कंवर प्रधान चुने गए हैं। दादा और पिता के बाद अब दीपंकर ने भी 27 साल की आयु में पलाहटा पंचायत से ही राजनीतिक पारी का आगाज किया है। दीपंकर कंवर ने अपने गृह स्कूल से 10वीं और जमात 2 के बाद LLB की डिग्री हासिल की है। पंचायत उप प्रधान शक्ति सिंह, वार्ड सदस्यों में अलका देवी, कमलेश कुमार, ममता देवी, विपिन कुमार, सुरजीत सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया है। कुटलहर में पहली बार सर्वसम्मति से पंचायत चुनी गई है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी गृह पंचायत पलाहटा से राजनीतिक पारी शुरू की थी। उन्होंने कहा कि निर्विरोध पंचायत चुनने के लिए वह जनता के आभारी है। विकास में अव्वल होगी पलाहटा पंचायत, दीपंकर। उपमंडल बंगाणा की एकमात्र निर्विरोध बनी पंचायत पलाहटा के प्रधान दीपंकर कंवर ने कहा कि कुटलहर पंचायत पूरे राज्य में विकास के मॉडल पर पहले स्थान पर होगी। जनता ने विश्वास जताकर उन्हें प्रधान चुना है। जनता के विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए हिमाचल में 3 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 17, 19 और 21 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
राज्य में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदान के लिए यह अवकाश दिया गया है। मुख्य सचिव अनिल खाची ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिन क्षेत्रों में यह चुनाव हो रहा है वहां के वोटरों को यह छुट्टी दी गई है। यह अवकाश राज्य के सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, निगमों, बोर्डों, औद्योगिक संस्थानों में वैतनिक अवकाश रहेगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में नौकरी करने वाले ऐसे वोटरों को विशेष कैजुअल अवकाश मिलेगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह अवकाश कर्मचारियों को तभी मिलेगा अगर वे इस संबंध में संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत करेंगे। किन्नौर में हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त, 80% सड़कें अवरुद्ध। जिला किन्नौर में पिछले 24 घंटे हुई लगातार बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा तापमान में भारी गिरावट आने के कारण जिले में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। हालांकि बुधवार दोपहर को बर्फबारी रुक गई, परंतु जिले के अधिकांश संपर्क सड़क मार्ग बंद होने के कारण व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आंख मिचौली के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला किन्नौर के ऊपरी इलाकों कल्पा, सांगला, छितकुल, आसरंग, लिब्बा सहित ऊंचाई वाले स्थानों में 2 से 2.5 फुट बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि जिला मुख्यालय रिकांगपिओ सहित अन्य मध्यम इलाकों में 1 से 1.5 फुट बर्फबारी हुई है। वहीं इस हिमपात के कारण जिला के लगभग 80% संपर्क सड़क मार्ग बिल्कुल बंद हो गए हैं, जिससे संपर्क सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है तथा NH5 पूह से काजा की तरफ भी अवरुद्ध हो गया है, जिसकी बहाल के लिए BRO की मशीनें लगी हुई है, जबकि रामपुर शिमला की ओर NH बहाल है। वहीं DC किन्नौर हेमराज बैरवा ने बताया कि जिला किन्नौर में हुई बर्फबारी के कारण बंद हुए संपर्क सड़क मार्गों को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा व विद्युत व्यवस्था भी बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और जिला किन्नौर में जितने भी पर्यटक है वह सुरक्षित है। IGMC के पास पेड़ से लटका मिला, सिर्फ 20 मीटर दूर मिला गला सड़ा धर। शिमला के IGMC अस्पताल के साथ लगते नाले में एक व्यक्ति की सड़ी गली अवस्था में लाश मिली है। ये लाश 2 माह पुरानी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति का सिर रस्सी से बंधा हुआ पेड़ में लटका हुआ था, जबकि शरीर का अन्य हिस्सा 20 मीटर दूर मिला है। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। मृतक की जैकेट, चेन व अन्य कपड़े बिखरे हुए पाए गए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में ले लिया था। छानबीन शुरू कर दी है। व्यक्ति ने आत्महत्या की है या किसी ने उसे मौत के घाट उतारा है, पुलिस इसको जांच में जुट गई है। NH5 पर हादसा, गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक की मौत, 2 गंभीर घायल। जिला किन्नौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर पूह की ओर बुधवार दोपहर पवारी के पास एक महिंद्रा इंटीरियो गाड़ी पर पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान जितेंद्र 29 पुत्र उदय प्रकाश निवासी मूरंग जिला किन्नौर के रूप में हुई है, जबकि घायलों में धनवीर सिंह 38 पुत्र रवि भगत निवासी मूरंग व होशियार सिंह 36 पुत्र विद्या सिंह राठौर निवासी मूरंग शामिल है। जानकारी के अनुसार ये तीनों महिंद्रा इंटीरियो गाड़ी HP 27-8055 में मूरंग से रिकांगपिओ आ रहे थे कि पूह काजा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर पवारी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पूह की तरफ गाड़ी पर अचानक पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर गिर गए, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार मूरंग निवासी जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धनवीर सिंह व होशियार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रिकांगपिओ थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची व गाड़ी में फंसे शव को वहां से निकाला व गंभीर रूप से घायल 2 अन्य लोगों को क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बर्ड फ्लू के बीच सोलन में हाईवे किनारे फेंके मरे हुए 300 मुर्गे और मुर्गियां, पौंड में 300 और पक्षी मृत मिले। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच मंगलवार रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ के पास 300 से ज्यादा मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंक दिए। लोगों ने बुधवार सुबह मरे हुए मुर्गे मुर्गियों का ढेर देखा तो हड़कंप मच गया। प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी गई। मुर्गे मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए जालंधर भेज दिए गए हैं। मरे हुए मुर्गे मुर्गियों को गड्ढे में दबा दिया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी कि इनकी मौत फ्लू से हुई है या अन्य वजह से। SHO रविंद्र कुमार ने बताया कि चक्की मोड़ के पास मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंकने वाले की तलाश जारी है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक BB गुप्ता ने बताया कि सैंपल जांच के लिए जालंधर स्थित RDDL भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हाईवे में यह पहला मामला नहीं है कि किसी ने मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंके हों। कोरोना के शुरुआती दौर में भी चक्की मोड़ से दत्यार के बीच काफी संख्या में मरे हुए मुर्गे फेंके गए थे। बता दें, कांगड़ा जिला के पौंग बांध अभयारण्य में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। निरीक्षण टीमें गठित कर दी गई हैं। चिड़ियाघरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। झीलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कांगड़ा के पौंग बांध के आसपास बुधवार को भी 300 और प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं।
इन्हें गड्ढे में डालकर दबा दिया गया है। यहाँ अभी तक 3055 प्रवासी पक्षियों की बर्ड फ्लू की वजह से मौत की पुष्टि हो चुकी है। वन्य प्राणी विंग की प्रधान मुख्य अरण्यपाल अर्चना शर्मा व मुख्य अरण्यपाल उपासना पटियाल ने भी क्षेत्र का जायजा लिया है। बुधवार को दोनों अधिकारियों ने देहरादून से आए पक्षी विशेषज्ञों की टीम के साथ धमेटा व गुगलाड़ा के पास बांध क्षेत्र का दौरा किया है। डीएफओ राहुल रोहाणे ने बताया कि गुरुवार को नगरोटा सूरिया में स्थिति का जायजा लिया जाएगा। वहीं प्रदेश की सीमा से लगते उत्तराखंड आसन बैराज में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बैराज की झील में देश विदेश से 5800 से अधिक जल पक्षी पहुंचे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। उत्तराखंड वन व पशुपालन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। आसन बैराज के आरओ का कहना है कि अभी तक बैराज में कोई भी पक्षी मृत नहीं मिला है। हिमाचल सीमा से लगते देश की प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व आसन वेटलैंड में हर वर्ष देश विदेश से हजारों पक्षी आते हैं। कांगड़ा जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उत्तराखंड के बैराज में भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पंचायत चुनाव, यहां सभी 34 प्रत्याशियों ने वापस लिए नामांकन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत चकमोह के बाशिंदों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी सरकार ने उनकी अस्पताल की समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने क्षेत्र में कॉलेज, स्कूल और अस्पताल के लिए कई कनाल भूमि बिना किसी शर्त के सरकार को दी थी, लेकिन किसी भी सरकार ने समस्या को नहीं समझा और आज भी स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों समर, अजय, पवन, अनिल, कमलजीत, रीना कुमारी, रजनी देवी, अशोक, राजेश आदि ने कहा कि 1980 में उन्होंने अपनी मलकियत भूमि से 15 कनाल भूमि अस्पताल के लिए दान में दी थी। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने 100 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद कई सरकारें आई और गईं, परंतु उन्हें अस्पताल की सुविधा आज तक नहीं मिल पाई। ऐसे में अब चकमोह पंचायत के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है और चुनाव लड़ने वाले सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। चकमोह पंचायत में प्रधान पद के लिए 8, उप प्रधान के लिए 10 और 7 वार्डों के लिए 16 वार्ड पंचों ने नामांकन किया था, लेकिन अस्पताल न बनने पर सभी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। लोगों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तब तक भविष्य में किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ग्राम पंचायत की निवर्तमान प्रधान फूला देवी ने कहा कि ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाता, ग्रामीण किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर